मुमानी जान, मुमानी जान, मुमानी जान। क्या बात है? वो मुमानी जान, आपने शानज़ा आपी को कहीं देखा है? वो घर पर नहीं है। फरहान के साथ अपनी दोस्त के घर काम से गई है। फरहान के साथ गई है? अब ये बात किसी को बताना मत। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे मामू पहले फहद पर कितना गुस्सा है। अब वो बिला वजह शानज़े पर नाराज हो जाएंगे। लेकिन वो फरहान के साथ क्यों गई? अब चली गई ना, जाओ जाकर आराम से अपने कमरे में बैठो। आप अंदर बैठिए। शानज़े, फहद कहाँ है? वो मुमानी जान, मुझे नहीं लगता कि फहद आएंगे। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इंशाअल्लाह अब क्या होगा? मुझे इसी दिन का डर था। फहद आया या नहीं? क्यों मियाँ, किस बात का बदला ले रहे हो तुम हम सब से? कहाँ थे तुम? इत्तला नहीं दे सकते? तुम्हें कोई एहसास नहीं है कि घर पे कोई मौजूद है? और ये अपनी शादी वाले दिन कहाँ गायब थे तुम? सुल्तान प्लीज, आज के दिन तो उसे मत डांटे। उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, वहां था बेचारा। तो क्या फोन नहीं कर सकता था? ये किसी को घर में इत्तला नहीं दे सकता था? सुल्तान प्लीज गुस्सा छोड़ दे, इतना गुस्सा मत करें अब। फहद बेटा, जल्दी से जाकर तुम तैयार हो जाओ। वाकई तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। हिमल, तुम आज वाकई बहुत प्यारी लग रही हो। फहद भाई तो आज तुम्हें देखते रह जाएंगे। यार मुस्कुरा भी दो। तुम्हें देख के ऐसा लगता है किसी ने जबरदस्ती बिठाया हो। अरे यार, क्या हर वक्त गुस्से में रहता है तू? नहीं, बात थोड़ा कम बोलते हैं। अच्छा जी, कम बोलते हैं। मुझे जान के तो बहुत खुशी हुई कि आयशा की बेटियां अम्मा जी के पास आ गईं। उन्होंने आयशा को कभी भी नहीं भुलाया था और मैंने उनकी आंखों में हमेशा बेटी का प्यार देखा है। नानी जान हमसे भी बहुत प्यार करती हैं, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि इतने साल वो अम्मी से दूर कैसे रहीं। अरे तुम्हारी अम्मी का मिलाप तो कब का हो जाता। ये तुम्हारी मुमानी है ना, क्या कहूँ बस मैं, बड़ी तेज औरत है। कैसी हो शुमाइला? बहुत दिनों बाद नजर आई। हाँ मैं ठीक हूँ। अभी मैं शानज़े से तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। तुमने तो हमारे घर आना ही छोड़ दिया। क्या करूं, मसरूफियत इतनी होती है, घर से निकला ही नहीं जाता। वैसे बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटे की शादी। खैर मुबारक। देखो जरा उसको, एंड टाइम पे अपने कजन फरहान के साथ बाहर चली गई। शानज़े भाई, आप लोग सब कहाँ हो? मैं यहाँ पे बहुत बोर हो रहा हूँ और किसी को जानता भी नहीं हूँ। सब लोग यहीं पर ही तो हैं, आप मामू जान के साथ जाके बैठ जाए। मैं पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, मुझे उनके पास जाते हुए अजीब लग रहा है। प्लीज अगर तुम ले चलो मुझे वहां तक। अच्छा आइए। मैं तो आपसे बहुत नाराज हूँ। आज आपने आने में इतनी देर कर दी। जी भी बार बार आप लोगों के बारे पूछ रहे थे और गुस्सा कर रहे थे। मैं नहीं बात करूंगी आपसे। कुलसूम, लाइट चली गई थी।
कब वक्त मारी, आज लाइट ने भी इतना तंग किया कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब मैंने आपको कॉल किया था तो आपने कहा था कि बस हम घर से निकल रहे हैं, और पहुंचने में इतनी देर लगा दी। इतना लंबा रास्ता तो नहीं है। घर से निकलते ही गाड़ी खराब हो गई। पता नहीं कितने जतन करके हम यहाँ पहुंचे हैं। खुदा का शुक्र अदा करो कि हम टाइम पे पहुंच गए, वरना मुझे तो लग रहा था आज शायद पहुंचेंगे ही नहीं। अरे बेटा, गिले शिकवे का दिन नहीं है आज। माशाअल्लाह से बहुत खुशी का दिन है। माशाअल्लाह से दोनों बहनें एक नए रिश्ते में बनने जा रही हैं। ये तो है अम्मा जी, लेकिन चलें ठीक है। बस आप दुआ करें कि हमारी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। आमीन। नानी जान, मामू जान बुला रहे हैं। अच्छा बेटा, चल। बहुत सजा सवार के लाई हैं इसे तो आप। उसको छोड़ो, अपना ख्याल रखना। आज तुम बहुत खूबसूरत लगी। इन लड़कियों की नज़र तो ऐसी है, पत्थर फाड़ दे। क्या सोचा जा रहा है? तुम तो इसका मतलब है तुम भी मैं तो समझता था तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, और मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल ही नहीं। अब आप खुद से ही सोच लेते हैं तो मैं क्या करूं? गलती तुम्हारी है, तुमने इजहार करने में काफ़ी देर कर दी। आपको भी तो सब्र नहीं है। ऐसे एक बात कहूँ, क्या? आज तुम मुझसे भी अच्छी लग रही हो। वेल, मैंने कभी लड़कियों की तारीफ नहीं की, लेकिन आज तुमने तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। सुल्तान भाई, मेरा ख्याल है कि निकाह की रस्म शुरू कर देनी चाहिए, काफ़ी देर हो गई है पहले। हाँ, बिल्कुल कर देनी चाहिए। माँ जी से इजाज़त ले लें तो बिस्मिल्लाह। माँ जी, अगर आप इजाज़त दें तो निकाह शुरू करें, क्योंकि वो काजी साहब को कहीं और भी जाना है। हाँ बेटा, नेक काम में देर कैसी। बुलाओ सबको और बिस्मिल्लाह करो। जुबैदा आपका कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो आ जाएं तो मैं फिर काजी साहब को लेके आऊँ। अरे मुजीब भाई, आपको ख़वातीन का तो पता है, उनकी कभी बातें नहीं ख़त्म होती। ऐसे करें कि आप उन्हें बुला लें तो बिस्मिल्लाह करें। चले, मैं उन्हें ढूंढ के लाता हूँ। ज़िंदगी के कुछ लम्हे इतने खूबसूरत होंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज पता चला कि आप शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं। अरे अभी आपको पता ही क्या है, आगे आगे देखिए होता है क्या। शान से अभी मत जाओ, अभी मेरा दिल नहीं भरा। और सिर्फ कोई देख लेगा मैं जा रही हूँ। जो लोग मोहब्बत करते हैं वो ज़माने से नहीं डरते। ये डायलॉग्स फिल्म में अच्छे लगते हैं। मैं जा रही हूँ। पहले प्यार से कहो, फिर जाने दो। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारी बहन मुझे तंग कर रही है। आप ही को ब्लेम मत करें, आपने कोई शरारत की होगी। वैसे क्या किया था? ओ, मैं तो बताना ही भूल गई, मामू जान बुला रहे, निकाह हो रहा है। ओके, चलो हम आते हैं। इजाज़त है। फहद वल मोहम्मद सुल्तान, आपका निकाह एमल बिनते मुजीब अहमद के साथ
बावज हक मेहर मुबलिक 5 लाख रुपए सिक्का रजुल वक्त किया जाता है, आपको कबूल है? आपको कबूल है बेटा? आपको कबूल है बेटा? फहद, कबूल है। दुआ कर लेते हैं। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। आज मैंने फहद को पा लिया, लेकिन फहद तो किसी और को पसंद करती थी। क्या फहद की मोहब्बत मुझे मिलेगी? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और को पसंद करता हूं। फहद बेटा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मैं जानती हूँ बेटा तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन देखना कुछ दिनों में तुम जान जाओगे कि मेरा फैसला तुम्हारे लिए ये कितना दुरुस्त था। अब इन सब बातों का क्या फायदा? काश आप मेरी खुशी में ही खुश हो जाती। फहद, एमल बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। मैं अब खुश रहना चाहूं भी तो खुश नहीं रह सकता। देखो फहद, अगर मैं अम्मा जी से तुम्हारे और किरत के रिश्ते की बात करती भी ना तो वो कभी नहीं मानती। बेटा, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ एमल थे। तुम चाहे कुछ भी कर लेते, तुम्हारी शादी एमल से ही होनी थी। दुख तो इसी बात का है कि आपने कुछ नहीं किया। अपनी कोताहियों को किस्मत के नाम देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। चलो बेटा, मान लिया सारी गलती मेरी है, लेकिन अब हेमल तुम्हारी बीवी है। उसको समझना और उसके हकूक पूरे करना अब तुम्हारा फर्ज है। फहद, तुम समझ रहे हो ना बेटा मैं तुम्हें क्या कह रही हूं? ममाने जान, मामू जान पूछ रहे हैं फहद का। किरत, तुम देख नहीं रही मैं फहद से जरूरी बात कर रही थी? तुम्हें अभी आना था, तुम्हें सब्र नहीं है क्या? जाओ तुम, आ रही हूं मैं। फहद बेटा, जाओ तुम भी आराम करो। आप प्लीज मेरा गुस्सा किरत पर मत उतार करें। रिक्वेस्ट है। एमल जी, पता नहीं
मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगा कि नहीं। हाँ मगर ये वादा कर सकता हूँ कि मेरी साथ से तुम्हें हमेशा तकलीफ। मैं भी कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं तो घबरा ही गई थी जब आपने मुझे बताया कि आप किसी और को पसंद करते हैं, बट थैंक गॉड ऐसा नहीं है। मैं बहुत लकी हूँ। मैंने बचपन से आपको चाहा और आप मुझे मिल गए लाइफ पार्टनर के रूप में। तुम्हारी मुझे वजह एक नंबर की झूठी है। अब आप जाके उससे पूछें कि उसने झूठ क्यों बोला। शान से आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये वजह को तो मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे कॉल किया आपने? वालेकुम अस्सलाम। बस तुम्हें मिस कर रहा था, सोचा कॉल करके तुम्हारी आवाज सुन लूं। अभी कुछ ही देर पहले तो मिले हैं हम, आपने इतनी जल्दी मिस करना शुरू कर दिया। अरे यार, पहली मोहब्बत में इंसान ऐसे ही पागल हो जाता है। पता नहीं क्या क्या सोचता है, क्या क्या करता है। पहली मोहब्बत? क्या मतलब, आपका दूसरी बार मोहब्बत करने का भी इरादा है? अरे नहीं नहीं, इसका पहला प्यार इतना खूबसूरत हो, दूसरे प्यार के बारे में कैसे सोच सकता है? शान से जी, तुम बहुत ज्यादा हसीन और दिलफरेब हो। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी इतनी भी हसीन हो सकती है। जी चाहता है तुमसे बातें करता जाऊं और ये रात कभी खत्म ना हो। आशिर, क्या हो गया आपको? मैं फोन बंद कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, ये जुल्म मत करना। अभी हमें बात करते हुए देरी कितनी हुई है? लेकिन काफी रात हो गई है, अब आप सो जाइए। तुम सोने कब देती हो? जब भी आंखें बंद करता हूँ आंखों के सामने आ जाती हो। वेल, आज तुम बहुत हसीन लग रही थी। आशिर, अब बहुत बातें हो गई, अब हमें। अच्छा सुनो तो। जी कहिए। सुबह ब्रेकफास्ट हम दोनों साथ करेंगे, ओके? ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुसुम, नाश्ता लाने की क्या जरूरत थी? एमल किसी गैर के घर थोड़ी आई है, उसकी अपनी खाला का घर है। अरे आपा, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और उसी बात का तो इत्मीनान है मुझे। फिर मैं क्या करूँ, रस्म दुनिया है और रस्म तो निभानी पड़ती है। एमल और फहद कहाँ हैं? अब वो दोनों अपने कमरे में हैं। मैंने नाश्ता का बोल कर आई हूँ। एक काम करते ना, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। जी नहीं, एमल और फहद के लिए नाश्ता लेकर आए हम लोग। वो आ जाएं फिर निकालना। खाला जान, आप देख रही हैं इसे? आशिर, ये क्या है? हर वक्त क्यों तंग करते रहते हो वजिया को? वजिया, तुम जाओ, जाके नाश्ता निकालो। और हाँ, अम्मा जी को भी बुला लेना, ठीक है? भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लगी हुई है। कुसुम, अम्मा जी को तो इतना ऑयली खाना हजम ही नहीं होता, वो तो मेरे ख्याल से नहीं आएंगी। वजिया, शान से और किरत को भी बुला लो, सब मिलकर नाश्ता करते हैं। शांजा आपी, अब नाश्ता निकाल लेते हैं। नहीं, थोड़ी देर वेट कर लो ममानी जान का, फिर निकाल देंगे। आपी, ये
वजिया नाश्ता लेके कहाँ जा रही है? कह रहा है उसकी बातों में तुम इंटरफेयर मत किया करो, उसकी मर्जी। आपने देखा कैसे घूरती भी गई है, ये कभी सीधी नहीं होगी। कह रहा मैंने तुम्हें कहा है ना, इग्नोर किया करो। क्या हुआ? तुमने कहा शानज़े और किरत को नाश्ते का? शानज़े आपी, अब हम भी नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा तुम ऐसे करो, बैठो, मैं देख कर आती हूँ। हाँ वो कहाँ है वो दोनों? चलो मैं देखता हूँ। आशिर, हाँ मैंने उनसे कह दिया था। तो दोनों कहने लगी कि हमने तो नाश्ता कर लिया है। मना कर दिया नाश्ता करने से। मैंने बहुत बोला। अब चलो, तुम क्या सोच रहे हो? चलो नाश्ता करते हैं। बस क्या बताऊं अम्मा जी, अचानक ही मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, वरना तो मैं जरूर आती। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? फरहान ने बताया था मुझे। बस क्या बताऊं आपको, तबीयत कहाँ ठीक रहती है मेरी, कभी ब्लड प्रेशर तो कभी शुगर, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है अम्मा जी। अब तो सोच रही हूँ कि फरहान की शादी कर दूं, बहू घर में आ जाएगी तो मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। अब देखिए ना अम्मा जी, आपने तो अपने पोते की शादी कर ली, अब शानज़े के बारे में भी सोचना चाहिए। बेटा मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ, लेकिन मैंने तुमसे पहले भी तो कहा था कि वो अभी पढ़ रही है, इसीलिए मैं। आपकी बातें 100% दुरुस्त है, लेकिन मैं कब कह रही हूँ कि शानज़े अपनी पढ़ाई छोड़ दे। अरे वो शादी के बाद भी तो पढ़ सकती है। आयशा भाभी अगर जिंदा होती तो शानज़े अब तक मेरी बहू बन चुकी होती। बेचारी ये ख्वाहिश दिल में लेकर ही चली गई। ठीक है, फिर मैं सुल्तान से बात कर लूं, फिर तुम्हें बताती हूँ। बात तो आप पहले ही कर चुकी हैं, अब तो आप मुझे शादी की तारीख दे दीजिए। बेटा इतनी जल्दी ये फैसले थोड़ी हो जाते हैं। मैं सुल्तान से जैसे ही बात करूंगी ना, तुम्हें सब बता दूंगी। ठीक है अम्मा जी, आप सुल्तान भाई से बात कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सारी गलती मेरी थी, जो मैं इस खुशफहमी का शिकार हो गया था कि नाश्ते के टेबल पर आप मेरा वेट करेंगी। अगर इंतजार नहीं कर सकती तो बता देती मुझे। वो मैं आपको। रहने दें शान से, अब बहाने मत बनाएं। कितने प्यार और अरमान से मैंने आपको कहा था। आशिर भाई, गलती आप ही की नहीं, आपकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप ही आपका वेट कर रही थी और आपने बुलाया तक नहीं, ब्रेकफास्ट कर लिया, पूछा तक नहीं हमें। वजिया तुम लोगों को बुलाने नहीं आई थी? मैंने उसे खुद भेजा था। वजिया एक नंबर की झूठी है। अब आप जाके उससे पूछें कि उसने झूठ क्यों बोला। शान से, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये वजिया को तो मैं पूछता हूँ। किरत, क्या जरूरत थी आशिक को ये बताने की? आप ही प्लीज, उस वजिया झूठी की वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो रही थी। अच्छा किया मैंने बता दिया। वजिया, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? झूठ?
क्या झूठ कहा? जब मैंने तुम्हें नाश्ते पर शांति और किरत को बुलाने के लिए भेजा तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो नाश्ता कर चुकी हैं? ओह माय गॉड, गॉड से आशिर, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं भी डर गई कि पता नहीं मैंने तुमसे क्या झूठ बोल दिया। वाह, ग्रेट। कितने फखर से कह रही हो तुम। तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तुम शांसे के लिए मुझसे लड़ रहे हो? नहीं, तुम्हारी गलत बयानी की वजह से। ओ प्लीज आशिर, कम ऑन, क्या गलत बयानी की मैंने? मुझे उन दोनों के साथ नाश्ता नहीं करना था तो इसका मतलब नहीं करना था। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? बाय द वे, तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो। देखो वजह, तुम जो भी करो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आइंदा मेरे साथ ऐसा मत करना। तुम्हें शांसे ने भेजा मुझसे लड़ने के लिए? वो तुम्हारी तरह कम ज़र्फ नहीं है। तुम उसकी जगह होती ना तो पूरे घर में हंगामा बर्पा कर देती, एक शोर मचा देती। अच्छा ठीक है, मतलब कि मैं इतनी बुरी हूं और वो? मेरे पास तुम्हारे इन फजूल सवालों का कोई जवाब नहीं है। जो कहा है ना, आइंदा ख्याल रखना। What? शान से खुद को समझती क्या है? अम्मा जी, आप खुद ही तो कह रही थी, शानजे की पप्पो कह रही है कि वो शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती है। ऐसा ससुराल तो किस्मत वालों को मिलता है। तुम क्या कहते हो सुल्तान? अम्मा जी, मेरे ख्याल में आप हाँ कहते हैं। अम्मा जी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? शानजे की पप्पो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने एक ना एक दिन शानजे की शादी तो करनी है ना। कह तो तुम ठीक रही हो जुबैदा, मगर शानजे की पढ़ाई? अम्मा जी, आप खुद ही तो कह रही थी, शानजे की पप्पो कह रही है कि वो शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती है। ऐसा ससुराल तो किस्मत वालों को मिलता है। तुम क्या कहते हो सुल्तान? अम्मा जी, मेरे ख्याल में आप हाँ कहते हैं। ठीक है, मगर एक बार शानजे से पूछ लूं तो फिर जमीला को हाँ कर देंगे। जी अम्मा जी, शानजे की राय लेना बहुत जरूरी है। आप ऐसे करें कि आप उससे बात कर लें। हाँ, अगर आयशा जिंदा होती तो वो शानजे से पूछ लेती। माएँ बेटियों की अच्छी दोस्त होती हैं, तरीके से पूछ लेती हैं। अम्मा जी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? शानजे की माँ नहीं तो क्या हुआ, वो मानी तो है ना। सब कुछ मैं खुद ही पूछ लूंगी। अम्मा जी, मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर रहेगा। बच्चियों को आपके सामने बोलते हुए थोड़ी हिचकिचाहट होगी। जुबैदा बच्चियों से खुद पूछ लेगी। बस आप सब बेफिक्र हो जाइए। शानजे की रजामंदी मालूम करना मेरी जिम्मेदारी है। हमारी सबसे आम बात तो अम्मा जी बच्ची की खुशी है, और कोई जल्दी तो है नहीं। पर अगर सोचने के लिए शानजे वक्त मांगे तो उसको दे दिया जाए। ठीक कह रहे हो सुल्तान। मैं नहीं चाहती कि माजी की गलतियों को दोबारा दोहराऊं। तुम किस बात पे परेशान बैठी हो? आशिर कुछ भी था, लेकिन आपको वजिया पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। क्या सोचेगी? उसने तुमसे झूठ बोलते हुए ये सोचा कि तुम क्या सोचोगी। तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों करती हो? वजिया की गलती को बार बार इग्नोर करके तुमने उसे अपने सर पर चढ़ा लिया। गलत को गलत ना कहना भी गलत होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी या किरत की वजह से यहाँ पर कोई बदमज़गी हो। मामू जान ने हम दोनों को यहाँ पर रखकर हमें सहारा दिया है। तुम क्यों सोचती हो कि सारी दुनिया तुम पर एहसान कर रही है? सुल्तान अंकल ने अगर तुम दोनों को अपने पास रखा है
तुम दोनों का ख्याल रखते हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे। ये उनका फर्ज है। उन्होंने तुम्हारी अम्मी के साथ रिश्ता तोड़कर जो गलती की थी उसका अजाला कर रहे हैं वो। आप कुछ भी कहें आशा, मगर सच है ये, मामू जान ने और नानी जान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर हम फुप्पो के घर होते तो शायद। इंसान को अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह जो भी करता है इंसान के भले के लिए करता है। तुम्हें मुझसे मिलना था, इसलिए तुम्हारी किस्मत यहाँ ले आई। कभी कभी तो मुझे इन खुशियों से डर लगने लगता है कि कहीं मुझसे ये खुशियाँ छीन ना जाए। पागल ऐसा नहीं सोचते। अच्छी उम्मीद रखोगी तो अच्छा ही होगा। तुम अपनी सारी फिक्रें मुझ पर छोड़ दो, बस खुश रहा करो। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। ओके? क्या करूं? कल टेस्ट भी है और क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, फहद से पूछती हूँ। हाँ, ये ठीक है। कौन है? आ जाओ। तुम यहाँ? इमल, फहद कहाँ है? क्यों? वो, मैं काफ़ी देर से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, हो नहीं रहा था तो वो पूछने आई थी। इस टाइम तुम मुझसे सवाल पूछने आई हो? तुम्हें पता है ना कि अभी वो ऑफिस से थके हुए हैं और तुम मुंह उठा के आ गई। इमल, फहद हमेशा ऑफिस से आने के बाद मेरी हेल्प करते थे। हमेशा में और अब में फ़र्क है। किरा, तुम इतनी भी नन्ही बच्ची नहीं हो जो इस फ़र्क को ना समझ सको। पहले वो सिंगल थे, अब वो मैरिड हैं। हर शादीशुदा जोड़ी की अपनी एक प्राइवेसी होती है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना माइंड करोगी। अब तो पता चल गया ना, आइंदा एहतियात करना। अब जाओ। ऐसी मासूम शक्ल बना के आ जाती है। कोई आया था क्या? नहीं। अच्छा। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे पता है तुम इस वक्त मुझे मिस कर रही हो, लेकिन कहते हुए शर्मा रही हो। जी नहीं, मोहब्बत में अक्सर ऐसी खुशफहमियां हो जाती हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप इतनी सुबह मेरी वजह से उठे। लो, मुझे तुम्हारी यादों ने पूरी रात सोने नहीं दिया और तुम उठने की बात कर रही हो। बाय द वे, इस टाइम क्या कर रही हो? वो नानी जान के लिए चाय बनाने आई थी। फजर के बाद वो सोती नहीं है ना। अच्छा, ओके, फिर मैं भी तुम्हारे हाथ की चाय पीने आ रहा हूँ। क्या? नहीं आशर, आप इस वक्त कैसे आ सकते हैं? अभी तो 7 भी नहीं बजे। आप प्लीज बताइएगा। जी नहीं, मैं बस आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ, आकर बात करता हूँ, ठीक है? नहीं, हेलो। आशिर,
क्या हो गया इतनी जल्दी में, कहाँ जा रहे हो भागते हुए? अम्मी खाला की तरफ जा रहा हूँ। इस वक्त? मेरे खाला के घर जाने का टाइम मुकर्रर नहीं है, मेरा जब दिल चाहता है चला जाता हूँ। लेकिन बेटा जरा ख्याल किया करो, अब वो सिर्फ तुम्हारी खाला का घर नहीं, तुम्हारी बहन का ससुराल भी है। जब जी चाहता है चले जाते हो, तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखो एमन, मुझे झूठ पसंद नहीं है। छोटी छोटी गलतियां आगे जाकर बड़े मसाइल पैदा कर सकती हैं। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि उसको स्टडीज में हेल्प चाहिए होती है, इसलिए वो मेरे पास आती है। आइंदा किरत या किसी को भी कोई भी काम हो मुझसे, तुम झूठ नहीं बोलोगे, समझ आई? अम्मा जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शांजे ने फरहान के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर। गिला किससे करे